श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ होगा। 15वां श्लोक नहीं है, मंत्र है। आपने क्लास की देरी की सूचना देखी है आप लोगों ने? अच्छा, ठीक है। वो अंतिम समय में ऐसे कुछ काम आ गया। हाँ जी। तो श्वेताश्वतर उपनिषद तृतीय अध्याय के 15वां मंत्र प्रारंभ हो रहा है। मंत्र इसलिए है क्योंकि यजुर्वेद में 31वें अध्याय के अंतर्गत ये दूसरा मंत्र है। पुरुष ये वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। तो मंत्र जो है स्पष्ट है, पुरुषः एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। उपनिषद में पुरुषा में विसर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ उपनिषद में इसको सप्तमी विभक्ति मान करके चल रहे हैं। पुरुषे, उसका संधि के कारण से लोप हो जाता है। पुरुषे एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम, ऐसा है। और यजुर्वेद में ये प्रथमा विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, पुरुषः विसर्ग वाला, बस ये अंतर है, बाकी समान है। तो उपनिषद के अनुसार तो पुरुषः में पुरुषे यानी पुरुष में, परमात्मा में। पुरुष, ये पुरुष सूक्त का है मंत्र। 31वां जो अध्याय ये पुरुष सूक्त कहलाता है। तो पुरुष से परमात्मा को लिया है, परम पुरुष को लिया है। पुरुष को पुरुष इसलिए कहा है क्योंकि पुरी शेते इति पुरुषः, पुरी शेते इति पुरुषः। पुरी कहते हैं नगर को। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को नगर के रूप में देखा है, और उसमें शेते का मतलब है उसमें निवास करता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करने के कारण से परमात्मा को पुरुष कहा है। और जीवात्मा को इस शरीर रूपी पुरी में, शरीर रूपी पुरी में जीवात्मा निवास करता है, इसलिए हमें भी पुरुष कह देते हैं। हम भी पुरुष हैं क्योंकि शरीर रूपी नगर में हम निवास करते हैं। और परमात्मा भी पुरुष हैं क्योंकि परमात्मा ब्रह्मांड रूपी नगर में निवास करते हैं, इसलिए वो भी पुरुष है और हम भी पुरुष हैं। पर दोनों पुरुष है तो इसलिए एक विशेषण दे देते परम पुरुष, बस इतना अंतर है। तो कहा जा रहा है पुरुषे, सप्तमी विभक्ति मान करके चलें उपनिषद के अनुसार। तो पुरुष में यानी परमात्मा में, पुरुषे एव, परमात्मा में ही, इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम जगत, ये जो कुछ भी जगत है, संसार है, वो परमात्मा में ही विराजमान है। तो सर्वम क्या है वो? तो कहा यद भूतम यच्च भाव्यम। यद भूतम, जो कुछ भी अब तक हुआ है भूतकाल में, पास्ट में, यद भूतम, जो कुछ भी अब तक हुआ है, वो सब कुछ परमात्मा में हुआ है, परमात्मा से बाहर नहीं। यद भूतम, और हो करके समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। जैसे आप भी हुए हैं, मैं भी हुआ हूं, लेकिन आज भी वर्तमान में हैं हम लोग।
पहले उत्पन्न हुए थे, पर आज भी जी रहे हम सब लोग। सृष्टि जो है प्रारंभ में उत्पन्न हुई है, अभी भी विराजमान है। कुछ लोग चले गए, वो अलग बात है, वो चले गए तो वो भी परमात्मा में ही हुए हैं। जो होकर के भी आज विराजमान है वो भी परमात्मा में ही है, ये इसका अभिप्राय है। तो बहुत अलग अलग अर्थ ले सकते इसमें। तो पुरुषे एव, पुरुष में ही इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है? वो सब कुछ यद भूतम, जो कुछ भी हुआ है वो, और यच्च भाव्यम, और जो कुछ भी होने वाला है भविष्य में, वो भी परमात्मा में ही रहेगा। वर्तमान तो परमात्मा में है ही, भूतकाल भी परमात्मा में ही था, और भविष्यत काल भी परमात्मा में ही। यानी भूत, भविष्यत, वर्तमान, ये तीनों ही परमात्मा में। केवल काल परमात्मा में है ये कहना नहीं चाह रहे हैं। उन कालों में स्थित जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, जड़ या चेतन के रूप में, वो सब परमात्मा में ही विराजमान है। सब कुछ परमात्मा के अंदर विराजमान है, ये कहना इसका अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है पुरुष में ही यह सारा का सारा जगत, जो भूतकाल वाला है, जो भविष्यत में आने वाला है, वो सब इसी परमात्मा में विराजमान है। उता, उता का मतलब है और। अमृतत्वस्य ईशानः, बहुत बड़ी बात कही है। अमृतत्वस्य ईशान, वो अमृतत्व के स्वामी हैं, मोक्ष के स्वामी हैं, या आनंद के स्वामी हैं। अमृतत्वस्य ईशान, जो अमृतत्व है, मोक्ष है, या आनंद है, या जो कुछ भी ईश्वर के अंदर ऐश्वर्य है, वो सब अमृत है। ईश्वर का प्रत्येक गुण अमृत है, क्योंकि वो मरता नहीं, वो सदा रहता है, एक जैसा रहता है, अविनाशी है। ईश्वर के समस्त गुण अविनाशी हैं, विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए अमृतत्व से ईशान, वो अमृतत्व के स्वामी हैं। और एक बात कही जा रही है, यत अन्येन अतिरोहति, जो परमात्मा, ऐसा परमात्मा है, अन्येन, अन्न से, यहाँ पर जो उपभोग करने योग्य जितने भी तत्व है ना, हम सब जिनका उपभोग करते, प्रयोग में लाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंचमहाभूत है ना, इन सबको हम उपयोग में लाते हैं, इन सबको भोगते हैं, इन सबका सुख लेते हैं। तो अन्न से पृथ्वी आदि समस्त पदार्थों को लिया जा रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। तो अन्नेन, अन्न से जो खाने वाला अन्न है वही नहीं है, पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं जिनसे हमको सुख मिलता है। धरती से सुख मिलता है, नहीं मिलता आपको? हाँ जी, आप में से कोई किसान है, फार्मर, जिनके पास जमीन हो? कोई कहता है जी हाँ मैं बस थोड़ी सी जमीन है जी, 1 एकड़। अरे भले आदमी, आपके पास 1 एकड़ तो बहुत होता है आज। मेरे पास तो 1 एकड़ क्या है, 1 गज भी नहीं है। मेरे पास में 1 एकड़ नहीं, 1 गज भी नहीं है, आपके पास तो 1 एकड़ है। जमीन से कितना सुख लेता। देखो जी, मेरे पास तो 500 गज है, 500 गज है। कोई बोलता है मेरा घर तो जी 500 गज का है दिल्ली में। कोई कहता है मेरा घर तो 1200 गज का है, मेरा घर तो 1500 गज का है। और किसी का घर जो है 5 एकड़ का होता है। हाँ, 5 एकड़ के घर होते हैं। क्यों श्री जी? ठीक है। तो मतलब घर ऐसे ऐसे होते हैं लोग। ये सब क्या है, इन सब से सुख लेता व्यक्ति। पृथ्वी से जो पैदा होता है उसे तो सुख लेता ही है, लेकिन पृथ्वी को रख करके भी सुख लेता है व्यक्ति। यानी धरती से सुख लेता है, पानी से सुख लेता है, अग्नि से सुख लेता है, वायु से सुख लेता है, आकाश से सुख लेता है, सबसे लेता है। पंचमहाभूत जो है ये सुखदाई है। पंचमहाभूत क्या, सृष्टि की प्रत्येक चीज, कोई भी वस्तु हो, सब सुखदाई है हमारे लिए।
वो हम सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं डायरेक्टली हमको सुख प्रदान करती हैं और कुछ चीज़ें, वस्तुएं जो है इनडायरेक्टली सुख देती है। सांप से भी सुख मिलता है हमको, पर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी मिलता है सांप से, मतलब सांप से निकला हुआ जो विष है, वो विष जो है औषधियों में, दवाइयों में पड़ जाता है, और उन दवाइयों को जो खाएगा किसी बीमारी को लेकर के, उसको डायरेक्टली सुख मिलेगा। ठीक है। और मान लो हम कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, ऐसी मेडिसिन जिसमें विष पड़ा हो, वो भी सांप का, लेकिन फिर भी सांप जो है ना हमको इनडायरेक्टली सुख दे रहा है सबको। आयुर्वेद कहता है सर्पा पिबंती पवनम, ये जो सांप जो है ना ये वायु को पी जाती हैं, जो विषैली वायु जो होती है ना उसको बहुत पसंद करते हैं सर्प। आयुर्वेद जो कहता है वो ये कहता है कि जो वायु के अंदर जो दूषित वायु है यानी विष है, उसको ग्रहण करने का काम सांप करते हैं। तो वो सांप जो है वायु के अंदर जो दूषित विष विराजमान है उसको लेते हैं, तो वो ले रहे हैं, इसका मतलब है वो हमें सुख दे रहे। सफाई कर्मचारी जो होते हैं ना, सफाई करने वाले, वो हमें सुख देते हैं। अगर वो सफाई ना करे तो हमको दुख मिलेगा। तो कुछ जो है सीधा सीधा हमको सुख देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली पीछे से देखते हैं। तो दुनिया का चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिनसे हमें सुख ना मिलता हो, सबसे सुख मिलता है। भगवान ने बनाया ऐसा है कि सुख देने के लिए। तो कहा जा रहा है पुरुष में ही ये सारा का सारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ विराजमान है, और उसी परमात्मा का जो अमृत स्वरूप है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, उसका वो स्वामी है। इसलिए उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ज्ञान को, उसके बल को, उसके सामर्थ्य को, उसके जो भी अच्छे गुण जो हमारे अंदर धृत हो सकते, धारण हो सकते हैं। अच्छे क्या, बुरे तो है ही नहीं है, सारे अच्छे हैं। मैं अच्छे गुण का मतलब है जो हमारे लिए उपयोगी है, जिनको हम ग्रहण कर सकते। सारे गुणों को तो ग्रहण नहीं कर सकते हम लोग, सारे गुणों का सुख ले नहीं सकते क्योंकि अनंत गुण हैं। लेकिन जितने गुण हम भगवान का उपयोग में ला सकते हैं वो सब अमृत स्वरूप हैं। उन अमृत स्वरूप गुणों के स्वामी भी परमात्मा हैं, और जो अन्न हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि के रूप में जो भी तत्व है, उनके माध्यम से अतिरोहति, ईश्वर मानो बढ़ रहा है। रोहति का मतलब है बढ़ना, और अतिरोहति का मतलब है विशेष रूप से अत्यधिक बढ़ता जाता है। जितना जितना व्यक्ति सुख लेता है इस संसार का, उतना उतना मानो ईश्वर बढ़ रहा है। जैसे धन बढ़ रहा है व्यक्ति का, तो ईश्वर बढ़ रहा है, क्योंकि ईश्वर का ही धन है वो। अन्न, आप किसी के, अभी लॉकडाउन जब हुआ था, लोगों ने भी हमसे पूछा कि स्वामी जी आपके यहाँ अनाज आदि जो भी रोजमर्रे की चीज़ें हैं, हाँ जी हम लोगों ने मंगा के रखा है 2 महीने का। नहीं स्वामी जी आप 6 महीने का, साल भर का मंगाओ। जी आप तो 4-5 लोग रहते हैं जी, हम तो 100 लोग रहते हैं। 100 लोगों के लिए 1 साल का कैसे हम मंगवा सकते हैं? 4-5 लोग घर में हो वो तो 1 साल का भी मंगा सकते हैं। हम तो यहाँ 100 लोग रहते हैं। अभी 100 तो नहीं है, 70-80 लोग होंगे, कुछ कम कर दिया है। तो इतने लोग रहते, इतने लोगों के लिए तो साल भर का कैसे राशन इकट्ठा कर पाएंगे? करने को तो कर सकते हैं, सामर्थ्य भी तो होना चाहिए ना। खैर, तो कहने का अभिप्राय ये है, ये जो बढ़ना है वो इसी तरह बढ़ता है व्यक्ति। तो हम नहीं बढ़ रहे, परमात्मा बढ़ रहा है, क्योंकि परमात्मा का ही जो भी बढ़ रहा है वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। तो मालिक कौन है? परमात्मा है ना। स्वामी तो परमात्मा है, हम सब तो किराएदार हैं। हाँ याद रखना, हाँ ये मत समझना कि आपका मकान है, आपका पैसा है, सब हम किराए पे ले रहे हैं सब चीज़, क्योंकि छोड़ के जाना पड़ता है ना। किराएदार को आउट, निकलो जी, हम आपको निकालते हैं, तो क्या करोगे आप? चुपचाप निकल जाना पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है आपके पास में। तो हम सब किराएदार हैं, किराए पे लेते हैं। आजकल
जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी नहीं रखते हैं क्योंकि कैब मिल जाता है आजकल आसानी से। अब गाड़ी रखो, ड्राइवर रखो, और फिर उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत कुछ समस्या होती है ना। मेंटेन करने के लिए भी तो समय चाहिए ना। उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपना कैब बुक करो, आ जाएगा, और अपना बैठ के चले जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ आसानी से। आपको नॉर्मल गाड़ी चाहिए या विशेष गाड़ी चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए वैसे आपको मिलेगी। थोड़ा रुक जाओ, उड़ने वाली गाड़ियाँ भी आ जाएंगी आपको। हाँ, कुछ समय पहले समाचार आया था कि कुछ गाड़ियाँ बनाई किसी देश ने, वो उड़ कर के जाती हैं। और ऊबर ने सोचा है कि हम लोग उसको हायर कर लेंगे, वो गाड़ियाँ ले लेंगे। अब जिसको भी उड़ कर के जाना है, ट्रैफिक भी बहुत होता है ना बड़े बड़े नगरों में। अब ज़मीन पे चलोगे तो बहुत समय लगेगा। दिल्ली से इस कोने से उस कोने में जाने में तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते हैं कई बार। अब उड़ कर के जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। आप खरीद नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। जैसे ऊबर करता है ना आदमी गाड़ी, तो वो उड़ने वाली गाड़ी को करेगा। ज़्यादा पैसा है तो उड़ने वाली गाड़ी में बैठ के जाएगा, और कोई बात नहीं है। तो बढ़ कौन रहा है? परमात्मा बढ़ रहा है, और हम सब किराए पे रह रहे हैं। बस सब किराए के, हमारा शरीर भी किराए का है। बस केवल ये है कि भगवान किराया नहीं लेता है, ये सबसे बड़ी बात है। आदमी तो किराया लेता है हर चीज़ का, पर भगवान किराया नहीं लेता। ये सोच लो, किराए पे दे रहा है लेकिन पैसे नहीं लेता हमसे, ऐसा भगवान है। तो कह रहे हैं यद अन्नेन अतिरोहति, जो परमात्मा इस पृथ्वी आदि अन्न के माध्यम से बढ़ता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वामी दयानंद बोल रहे। पृथिव्यादिना, स्वामी जी लिखते हैं पृथिव्यादिना अत्यंतम वर्धते। पृथिव्यादिना, आदि से पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जो भी संसार में पदार्थ, इन सबको ले सकते। वो लिखते हैं अन्नेना पृथिव्यादिना, पृथ्वी आदिना। आदि का मतलब होता है इत्यादि जो आप बोलते हैं, और अतिरोहति का अर्थ वो कहते हैं अत्यंतम वर्धते, अत्यधिक बढ़ता है। कौन? भगवान। ये है पुरुषे एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानः यद अन्नेन अतिरोहति। बहुत अच्छी बात कही है मंत्र में। तो अब किराएदार हो आप, ये समझ करके चलना, इसलिए उसके साथ चिपक करके मत रहना। किसी के साथ भी, जो भी आपके पास है उनके साथ चिपक करके स्वस्वामी संबंध बना करके, अटैचमेंट बढ़ा करके या अटैचमेंट से युक्त होकर के मत रहना। ये मन में ये सोच के चलो, ये सब किराए के हैं, बस कुछ दिन के लिए हम किराएदार हैं, एक दिन छोड़ करके जाना है। इसलिए ढंग से यूज़ करो, अच्छी प्रकार उसका इस्तेमाल करो, और छोड़ना पड़े छोड़ दो, नहीं तो छीन लेगा। ये याद रखना। आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, समय आएगा पढ़ने का, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है। पशु पक्षियों का उदाहरण देकर के बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया महर्षि कपिल ने। वो कहते हैं बाज पक्षी जो है ना, पहले भी बताया होगा मैंने, बाज पक्षी जो है मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ करके उड़ रही है। गिद्धों ने देखा, अरे हम तो भूखे बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई शिकार मिल नहीं रहा है, और ये मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ करके उड़ रहे हैं। अब पशु जो है ऐसे संग्रह करते नहीं, सारे पशु कुछ कुछ करते हैं, लेकिन सभी पशु जो है संग्रह नहीं करते, बस खा करके चले जाते हैं। और ये तो संग्रह कर रहा है, इसका मतलब है टुकड़ा मांस का पकड़ करके जा रही है, इसका मतलब पेट भरा है, उसको नहीं भरा होता तो खा जाता ना। गिद्ध उसके पीछे पड़ गए, और वो बाज भी भांप लिया, ये तो मेरे पीछे पड़े। और वो बाज भी जो बहुत तेजी से भाग रही है, लेकिन गिद्ध कोई कम नहीं, वो भी तेजी से भाग रहे हैं। बस चेज करते हैं ना जैसे यहाँ गाड़ियों का, तो ऐसे वो भी कर रहे हैं। आप लोग भी ओवरटेक करने का प्रयास करते रहते कई बार। अहंकार जब जग जाता ना आदमी के अंदर, फिर दिखाना चाहता है वो आदमी,
तो बस चेस करते जा रहे हैं, आखिर कब तक भागे वो। उसका भी एक सामर्थ्य है गिद्ध के पास, बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी दोनों के बीच में हो जाए ना, तो छोटी गाड़ी तो उसको हरा देगा बड़ी गाड़ी वाला, उसका सामर्थ्य ज़्यादा है। तो गिद्ध के पास ज़्यादा सामर्थ्य है, बाज हार गई यूँ समझ सकते, पक्षी बाज पक्षी जो है हार गई। अब बुद्धिमत्ता ये है कि वो जो मांस का टुकड़ा मुंह में पकड़ा हुआ उसको छोड़ दो। एक आदमी सिगरेट पी रहा होता ना, 2 उंगलियों के बीच में सिगरेट को फंसाया और पी रहा है, कोई कहो जी इसको छोड़ो, नहीं जी छूटता ना रे, 2 उंगलियों को थोड़ा सा ऐसा कर दो ना, अपने आप छूट जाएगा। बस यही तो करना नहीं चाहता आदमी। तो मुंह में पकड़े तो रखा है आपने, उसको छोड़ दो, मुंह को खोल दो तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो बाज पक्षी जब वो मांस के टुकड़े को छोड़ देगा तो जमीन की ओर जाएगा, क्योंकि आकाश में है। मांस का टुकड़ा जब नीचे की ओर जाएगा तो गिद्ध जो है वो नीचे की ओर जाएंगे, वो बच जाएगा। पर अटैचमेंट है ना, छूटता नहीं आदमी का। राग जो है ना, लोभ जो है, राग लोभ जो भी आप कह सकते, वो छोड़ते नहीं आप। हाँ, समझ करके भी नहीं छोड़ते। तो उसने भी नहीं छोड़ा, जैसे आप है वैसे वो है, आखिर वो भी आत्मा है। अब उसके ऊपर टूट पड़े तो टूट पड़े, खूब लुहान कर दिया उसको। फिर भी देखो क्या राग होता, कमाल की बात है, क्या लोभ होता है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। आदमी भी ऐसा होता है ना, तो बाज पक्षी भी ऐसे कर रही है। तो परिणाम ये निकला, वो भी मर गई, मांस भी गया, दोनों चले गए। अर्धम त्यजति पंडितः, जो सूझबूझ रखने वाला आदमी होता है, समझदार होता है, विवेकी होता है, अपने आप को बहुत बड़ा जानकार समझता है, अपने आप को विवेकी समझता है, तो वो क्या करता है, आदत छोड़ देता है। अगर पाँव में कोई इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर कहता है पाँव काटना पड़ेगा, पाँव से क्यों प्यार कर रहा है भाई, काट दो। नहीं, मैं अपने पाँव को नहीं कटवाऊंगा, जैसा भी हो चलाऊंगा, तो पूरा शरीर विषग्रस्त हो जाएगा, पूरा इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरा शरीर जाएगा। मंजूर है? पूरा शरीर को समाप्त करना मंजूर है या पाँव कटवाना मंजूर है? बुद्धि क्या कहती है वो करो। इसी को कहते हैं अर्धम त्यजति पंडिता। सर्वनाशे या कुछ है श्लोक, याद नहीं आ रहा, मतलब सारा विनाश होने की स्थिति हो रही हो, आ रही हो, सब कुछ बहने लगे, तो एक हाथ लगी, आपकी चाबी या आपका कोई नेकलेस जो भी सब बहते जा रहे हैं, तो आपके हाथ में जो है नेकलेस लग गई, और उसको पकड़ने के चक्कर में आप भी बहने लग रहे, और वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो अब वो फंस ऐसे गए कि उस नेकलेस के चक्कर में आप भी बह जाओगे, तो छोड़ दो ना उस नेकलेस को। ऐसा सोच करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और चिपके रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी, हम लोग भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो किराएदार है, ये बात चल रही थी, किराए पर विराजमान है, जब तक यूज़ करना करो, और जब समय आ जाए है छोड़ने का तो खुशी खुशी से छोड़ दो। और अगर आदमी समझ करके छोड़ता है, त्याग करता है, सुखी हो जाता है, और ना समझ करके त्याग नहीं करता है ना, दुखी होता है। मतलब जान से भी हाथ धो बैठेगा, और जो भी है वो भी चला जाएगा। कोई चोर घुस गया, कोई मान लो कोई ऐसा आदमी घुस गया घर के अंदर, और निकालो जो भी सामान है, सामान तो होता नहीं है घर पे, आजकल लॉकर्स में रहते हैं, तो लॉकर की जो भी चाबी वाबी वो भी दे दो मेरे को, नहीं दे रहा आदमी, तो वो मारेगा और जो है सब लेके जाएगा। मरोगे या दे दोगे, वो आपके हाथ में। बहुत सारे उदाहरण हैं, सुन कर के बड़े अच्छे लगते हैं व्यक्ति को। हाँ, जब दूसरों के ऊपर घटती है ना, तो हम लोग कमेंट्स करते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वो दुनिया भर के सलाह देने में बहुत एक्सपर्ट्स हैं हम लोग।
लेकिन खुद पर घटती है कोई घटना, तब ये सारी सलाहें धरी रह जाती हैं। खुद नहीं करेंगे, दूसरों को बताने के लिए हम करते हैं। तो ये जब तक हमारे जीवन में रहेगा तब तक हमें दुख मिलेगा, उससे छुटकारा पाना है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। बड़ा अच्छा श्लोक आया है। सर्वतः पाणिपादम, सब और उसके हाथ है। पानी कहते हैं हाथ, और पाद कहते हैं पाँव। सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पाँव हैं। उसके किसके? परमात्मा के। तत्सर्वतः शिरोमुखम, वह तत्का मतलब वह परमात्मा सर्वतः सब और अक्षि आंखें गड़ा के रखा है, सब और देख रहा है एक प्रकार से, और सब और उसका सिर है, और सब और उसका मुख है, सब और उसका उपदेश है, सब और उसका सिर है। सिर का मतलब है देख रहा है, बस सिर में बहुत सारी इंद्रियां हैं, याद रखना, हमारे सब प्रकार से हमको वॉच कर रहा है। सर्वतः श्रुतिमत, बहुत अच्छी बात कही है, सब ओर से श्रुतिमत है। श्रुतिमत मतलब सुनने वाला है, सब ओर से सुन रहा है। हाँ, आप बोलोगे तो सुनेगा, ऐसा नहीं है। वाणी में भी बोलते हैं ना आप, वाणी में ज़्यादा मन में ज़्यादा बोलते हैं आप। वाणी से जब बोलोगे तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन मन में जो बोलते हो ना, उसको नहीं सुन सकती सास। हाँ, बहू बोल रही है मन के अंदर, हाँ, खरी खोटी कुछ बोल रही है, मुंह से तो बोल नहीं सकती है क्योंकि सास है। हाँ, लेकिन मन में खूब बोल रही है। क्या बोलती है, थोड़ा सा मैं भी बहू बन करके बोलूं। ठीक है, क्या बोलती है सास को। अब वो खरी खोटी जो मन में सुना रही है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको सुनने वाला भी सुन रहा है। ठीक है ना। ऐसे बहू अब बैठी तो है, अपने बेड पर बैठी है, कुर्सी पे बैठी है, जा नहीं सकती है बहू के पास में, और मुंह से बोल नहीं सकती है, नहीं तो गरम रोटी की जगह ठंडी रोटी आ जाएगी फिर। ठीक है ना। अब वो भी बोल नहीं सकती वाणी से, अब मन से बोलेगी। तो ऐसे हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से बोलते हैं, वो सब सुनता है भगवान। इसलिए कहा जा रहा है श्रुतिमत, वो सुनने वाला है सब ओर से। तो लोके का मतलब इसी लोक में, इसी संसार में विराजमान होकर के परमात्मा जो है सब ओर अपने पांव पसारा हुआ है, सब ओर अपने पांव हाथ पसारा हुआ है, सब ओर आंखें गड़ा रहा है, सब ओर उसका सिर है, सब ओर उसका उपदेश रूपी मुख है, सब ओर वो सुन रहा है इसी लोक में रहते हुए। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, एक बहुत बड़ी बात कही है। सर्वम आवृत्य, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को घेर करके बैठा है। हाँ, उसके चुंगल से नहीं निकल सकते हम लोग। सर्वम आवृत्या, सब संसार को घेर करके तिष्ठति, खड़ा है या बैठा है, विद्यमान है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम ब्रियत। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों से जो जो हम लोग आभास करते हैं, अनुभव करते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के जितने भी विषय हैं ना, विषय, उन विषयों को गुण शब्द से बोला जा रहा है। सभी इंद्रियों के जो भी विषय है, उन सब विषयों को जब हम ग्रहण कर रहे होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो भी हम ग्रहण करते हैं ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं, उन सब को अनुभव कर रहा है परमात्मा। देखो इसने आंखों से क्या देखा, देखिएगा, आंखों से देखते हैं हम लोग तो अब अच्छा भी देखते हैं बुरा भी देखते हैं। माँ के सामने तो अच्छा अच्छा देखेंगे, माँ हट जाए तो बुरा देखेंगे। ये जिस किसी के भी सामने अपने अनुकूल व्यक्ति है
जिससे हमको डर लगता है तो उसके सामने तो बड़े दूध के धुले हुए रहेंगे, और जब वो सामने नहीं है हमारे जिनसे डरते हम लोग, फिर तो पता नहीं क्या देखेंगे। तो चाहे आंखों से हो, चाहे कानों से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे किसी भी इंद्रिय से जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, उन सब का आभास परमात्मा भी कर रहा है। वो साथ बैठा हुआ है ना, उन्हीं इंद्रियों में विराजमान है, याद रखना। उसको कोई वो सीसीटीवी के कैमरे नहीं लगाने की जरूरत है, वो उसी इंद्रिय में बैठा है। हाँ, उसको कोई डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपसे मेरे से किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। वो सभी इंद्रियों में बैठा हुआ है, और उन इंद्रियों से जो जो हम आभास कर रहे हैं उन सब का आभास परमात्मा भी कर रहा है। तो कहा जा रहा है सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के जो विषय है जिनका अनुभव हम करते हैं उनका परमात्मा भी आभास कर रहा है। दूसरी बात, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और विशेष बात है सभी इंद्रियों से रहित है। वो बिना आंख के ही देख रहा है, बिना कान के ही सुन रहा है, बिना इंद्रियों के सब अनुभव कर रहा है। इसका यह अभिप्राय है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी इंद्रियों से रहित होकर के, इंद्रिय रहित होकर के इंद्रियों के विषयों का अनुभव स्वयं कर रहा है परमात्मा, इसलिए बच नहीं सकते उससे। सर्वस्य प्रभु, और सबका वो स्वामी है, प्रभु है, मालिक है, और सबका वो प्रभु है, और ईशानम, और सबका वो शासन भी करता है। ईशानम का मतलब है पालक भी है। सर्वस्य शरणम, वो सबका शरण भी है, क्योंकि हम सब लोग उसी का शरण लेते हैं। क्यों लेते हैं? वो बृहत, वो बहुत महान है, इसलिए उसके शरण में हम जाते हैं। तो परमात्मा महान श्रेष्ठ है, क्योंकि शरण में, किसी के शरण में हम तभी जाते हैं ना, क्योंकि वो हमें भरोसा है कि वो हमारी रक्षा करेगा। मतलब कोई यहाँ पर कुछ उत्पात करके या इंग्लैंड में जाएंगे तो वो शरण में ले लेते हैं हमको, ठीक है जी। मतलब कुछ भी करो यहाँ पर, ऐसे बड़े बड़े घोटाला कर लो, फिर जाओ वहाँ इंग्लैंड में, यूरोप में, वो शरण में ले लेंगे आपको। तो जैसे यहाँ के लोग शरण में लेते हैं, उसको भरोसा है कि वहाँ जाऊँगा तो वो मेरे को सुरक्षित करेगा। तो भगवान के शरण में प्रत्येक मनुष्य जाता है, याद रखना, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। नास्तिक तो प्रकृति के शरण में जाता है, यानी भगवान को नेचर मान करके उसके शरण में जाता है, और आस्तिक जो है वो भगवान मान करके उसके शरण में जाता है, अंतर कुछ नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य जो है परमात्मा के शरण में जाता ही है, उसको जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है सर्वस्य शरणम, परमात्मा जो है सबका वो शरण है, आश्रय है। क्यों? बृहत, वो महान है, उसका दिल बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं जी। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है सरल शब्दों में। नवद्वारे, पुरे, 9 द्वारों वाले इस पुर में देहि, शरीरधारी जो आत्मा है, जिसको हंसः, हंस कहा जा रहा है। जीवात्मा का जो एक नाम दिया है ना, हंसः, कितना अच्छा नाम है। हंस का मतलब होता है पृथक करने वाला, दूध का दूध, पानी का पानी, यानी पानी को अलग, दूध को अलग, ऐसा करने का काम हंस का होता है। तो विवेकी व्यक्ति जो होता है वो ऐसा ही करता है, सत्य को असत्य को दोनों को विभक्त कर देता है, न्याय अन्याय को विभक्त करता है, और जो सत्य है, जो न्याय है, जो धर्म है, जो पुण्य है, जो यथार्थ है, उसी को अपनाता है। जैसा कि बाहर का जो हंस पक्षी करती है, वही काम विवेकी व्यक्ति करता है। तो कहा जा रहा है नवद्वारे पुरे देहि, देहि शरीरधारी ये जो हंस जीवात्मा है 9 द्वारों में विराजमान है, 9 द्वारों के माध्यम से अपना कार्य करता है। 9 द्वार तो यही शरीर के जितने भी छेद हैं ना, तो मोटे मोटे छेदों को दिया जा रहा है। जैसे 2 आँख हैं, 2 कान हैं, नासिका के 2 छेद हैं, मुख है,
समझ में आ रहा है ना। और जहाँ जहाँ ये बड़े छेद हैं, गुप्त इंद्रियों के 2 ले लिया है और ऊपर के 7 ले लिया है, तो 9 हो जाएगी। तो 9 द्वारे पूरे, इस पूर्व रूपी शरीर में 9 द्वार हैं, और इन 9 द्वारों में देही कहते हैं शरीरधारी आत्मा को, ये इन 9 द्वारों के माध्यम से अपना कार्य करता है। और ये कैसा है? हंस है। बही लेलायते, इस शरीर के अंदर तो परमात्मा विराजमान ही है, लेकिन बाहर भी लेलायते, बाहर भी प्रकाशित हो रहा है। शरीर के अंदर भी प्रकाशित हो रहा है और बाहर भी प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि प्रसंग परमात्मा का है। वशी सर्वस्य लोकस्य, संपूर्ण लोक को अपने वश में करके रखता है परमात्मा, यानी अपने नियंत्रण में रखता है, अपने अंदर धारण किया हुआ है। वो कौन है संपूर्ण लोक? तो कहा स्थावरस्य चरस्य च, जो स्थावर जगत है, स्थावर लोक है, जो स्थिर रहता है, जो गति नहीं करता है, ऐसा जो स्थिर जगत है उसको भी, और चरस्य जो गति करने वाला जगत है यानी प्राणी जगत, उसको भी अपने अंदर धारण किया हुआ है। कितनी बड़ी बात है जी कि स्थावर और जंगम यानी जड़ और चेतन को धारण करना। हाँ जी, ये बैग पकड़ना, थोड़ा सा नीचे नहीं रखना है, हाँ नीचे गंदगी है, थोड़ा ये मेरा बैग पकड़ के रखो। पकड़ के रखता है पतिदेव, क्योंकि पत्नी ने दिया है। 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, अब परेशान होने लगता है, अरे कब तक पकड़ के रखूं, चलो यहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी, मैं बहुत देर तक नहीं पकड़ के रख सकता। क्या पेशेंस है पति में, 2 घंटे नहीं रख सकता है अपने हाथ में, 2 दिन नहीं रख सकता अपने हाथ में। किसी को उठाना हो ना, उठाना पड़े, कब तक उठा के रखेगा। लेकिन भगवान देखो 24 घंटे उठाए हुए हम सबको अपने अंदर धारण किया हुआ है। विश्वस्य मिशतो वशी, जो बोलते हो ना आप संध्या में, विश्वस्य मिशतः वशी, संपूर्ण विश्व को अपने वश में किया हुआ है। जैसे मानो कोई आदमी चींटी को अपनी हथेली में रखता है, कोई भार नहीं लगता है। बहुत छोटी चींटियां भी अलग अलग होती है ना, जो एक लाल लाल चींटी होती है, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म होती है, कई बार उसको हटाने के चक्कर में ऐसे हाथ लगते मर जाएं, इतना बहुत छोटी सी चींटी होती है। ऐसी चींटी को हथेली में रखो, आपको कोई भारी नहीं लगता, बहुत आसानी से पकड़ के रख सकते हैं आप। मिशता का अर्थ होता है सरलता से। विश्वस्य मिशतः वशी, मिशता का मतलब सरलता से, बहुत आसानी से, इजीली उस जगत को, इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने अपने वश में, अपने मानव हथेली में धारण करके रखा है, सबको धारण किया हुआ है। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। वशी सर्वस्य लोकस्य, संपूर्ण लोक को अपने वश में रखता है। कौन है वो संपूर्ण लोक? तो विवरण दिया है, स्थावरस्य चरस्य च, स्थिर जगत यानी जड़ जगत, और चरस्य जो चलायमान प्राणी जगत, इन दोनों जगतों को, इन दोनों लोकों को अपने अंदर वश में, अपने वश में, अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार में वो रख रखा है परमात्मा ने। अपानी पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु न शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। बड़ा अच्छा श्लोक है। अपानी पादः, अपानी पादः, पाणी हाथ को कहते हैं, पादः पाँव को कहते हैं। न तो उसके पास हाथ हैं और न ही उसके पास पाँव हैं, फिर भी जवनः ग्रहीता, अत्यंत वेग से हमको ग्रहण कर लेता है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कितना ही भागो, कहीं भी रहो, हाथ नहीं है लेकिन पकड़ लेता है। आप दौड़ते जाओ, आपसे पहले पहुंच करके हमें पकड़ लेगा। इसलिए कहते हैं अपानी पादः, बिना हाथ के हमें, बिना हाथों के हमें पकड़ लेता है, बिना पाँवों के भी हमें पकड़ लेता है। क्योंकि जवना बहुत वेगवान है वो परमात्मा, जवना कहते हैं वेगवान, अत्यंत वेग है परमात्मा में, इसलिए हमको आसानी से पकड़ लेता है। अब वो अत्यंत वेगवान का मतलब है बहुत तीव्रता से गमन करता है, इसका ये अर्थ नहीं है। अत्यंत वेगवान का मतलब है सूझबूझ, मेरी ओर देखिएगा, मतलब अलर्ट रहता आदमी, आपने कुछ किया पकड़ लिया,
क्या पकड़ता है हमको? अपने कर्मों को। हम जो भी कर्म करते हैं ना, पता नहीं मन के अंदर, मेरे को सुन भी रहे हैं आप लोग, मन मन में कोई कोई कर्म करते जाता है। ऐसे कर्म करते हो बस याद रखने वाले होंगे। हाँ, सुन भी रहा आदमी, मन में एक और कर्म भी कर रहा है, बोल भी रहा है, बोलता हुआ भी मन में एक कर्म कर रहा है। कमाल का आदमी है। आदमी भी कोई विचित्र है, अद्भुत है ये आदमी भी, मनुष्य। मतलब बोलता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ और भी कर्म कर रहा होता है। और उन सबको सूझबूझ से तुरंत पकड़ना है उसी समय। नहीं पकड़ोगे तो फल कैसे देगा परमात्मा? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जवनः गृहीता अपानि पादो जवनः गृहीता, बिना हाथ के हमें पकड़ रहा है और बिना पाँव के हमें पकड़ रहा है, क्योंकि वो जवना अत्यंत वेगवान है, अर्थात अलर्ट है। वो सब जगह विराजमान होने से वो गमन तो नहीं कर सकता, गमन करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सब जगह रहते हुए सब प्राणियों को निरंतर, प्राणियों में विशेषकर मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्यों के कर्मों को पकड़ना है, उसका फल देना है, बाकी तो भोगी होनी है, उनको तो भुगाना है। हम कर्म कर रहे हैं तो एट ए टाइम, एक ही समय में पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं कोई खाली नहीं है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। और उन सारे कर्मों को, चाहे वाणी के हो, चाहे मन के हो, चाहे शरीर के हो, सारे कर्मों को एट ए टाइम एक साथ पकड़ना, यह है जवना का मतलब। कमाल की बुद्धि है, कमाल का सूझबूझ है, कमाल की शक्ति है परमात्मा के अंदर, अकल्पनीय, कल्पनातीत शक्ति है। फिर कहा पश्यति अचक्षु, बिना आंख के देखता है हमको। और कहते हैं सशृणोति अकर्णः, बिना कान के हमें सुन रहा है। सवेत्ति वेद्यम, वेद्यम का मतलब है जानने योग्य जितनी भी वस्तुएं दुनिया में, वेद्यम का मतलब है जानने योग्य जितनी भी वस्तुएं, उन सबको सह व परमात्मा वेत्ति जानता है। न च तस्य अस्ति वेत्ता, पर उस परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, उस परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। अभिधा में तो ये अर्थ है, न तस्य अस्ति वेत्ता, उसको कोई जान नहीं सकता, अर्थात उस परमात्मा को पूरा पूरा कोई नहीं जान सकता, इसका ये मतलब है। उसके अंदर तो अनंत गुण हैं, अनंत उसके गुण, अनंत उसके स्वभाव, अनंत उसके कर्म हैं, उन सबको कोई नहीं जान सकता, सबको नहीं जान सकता। जितना भी जान सकता उसके सामर्थ्य के अनुसार जानेगा, लेकिन सबको नहीं जान सकता, ऐसा अर्थ लेना है यहाँ। न तस्य अस्ति वेत्ता, उस परमात्मा को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। तम आहो, ऐसे उस परमात्मा को कहते हैं योगी लोग क्या? अग्रियम, वो सबसे पहले से विराजमान है, इस पूरी सृष्टि से, मनुष्यों से सबसे पहले वो विराजमान है, और वो पुरुष है, पूरे ब्रह्मांड में निवास कर रहा है, और महानतम, वो बहुत महान है, इसलिए वो हमारे लिए प्रभु है, इसलिए हमारे लिए ईश्वर है। फिर आगे कहा जा रहा है अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायम निहितो अस्य जंतोः तम अक्रतुम पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमानमीशम। बड़ा अच्छा श्लोक है। कहा जा रहा है अनोरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और महतो महीयान, और बड़े से भी बड़ा है। कौन है वो? आत्मा, परमात्मा है। गुहायाम निहिता अस्य जंतोः, अस्य जंतो, जंतु कहते प्राणी को, इस प्राणी के, कोई भी प्राणी, चाहे मनुष्य रूपी प्राणी हो या मनुष्यतर योनियों में रहने वाले प्राणी हो, अस्य जंतो, इस जंतु रूपी प्राणियों के गुहायाम निहिता, उनके गुहा में, उनके हृदय में विराजमान है, सबके अंदर। अब चींटी के हृदय में रहने का कोई अर्थ नहीं है बताने का, तो अस्य जंतु के से केवल मनुष्य को लेना, सब मनुष्यों के हृदयों में निवास कर रहा है, क्योंकि वहीं पर तो हम दर्शन करेंगे, या जहाँ दर्शन होता वो ही हृदय का हो, या ये 8 जो है हमारा जो पंप कर रहा है, जो खून को शुद्ध करने का काम कर रहा है, तो चाहे हृदय को मान लो, या जहाँ ईश्वर का दर्शन होता उसको हृदय मान लो। तो सबके गुफा में, सबके हृदय में वो विराजमान है परमात्मा। तम, ऐसे उस परमात्मा को पश्यति, देखता है,
वो कैसा है वो परमात्मा? अक्रतुम, तम अक्रतुम, जो क्रतु नहीं है, जो कर्म ही नहीं करता। कमाल है, इतनी बड़ी सृष्टि को बना रहा है, ये वाली कर्म को नहीं बोला जा रहा है। अक्रतुम मतलब वो कर्म नहीं करता। कौन से कर्म नहीं करता? फल देने वाले कर्मों को नहीं करता। हाँ, कर्म तो करता है, पर उनके कर्मों का फल तो नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिससे फल मिले उसको चाहिए नहीं, तो ऐसा कर्म क्यों करेगा? अक्रतुम का मतलब है फल देने वाले कर्मों को नहीं करने वाला है, अक्रतुम। ऐसे परमात्मा को पश्यति, देखता है। कौन? वीत शोकः, जो शोक रहित होता है, जो कभी शोकग्रस्त नहीं होता, वही देख पाता है। अगर हम में से कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं परमात्मा को देखूं, तो पहले अपने शोक को समाप्त करना होगा। दीनहीन गरीब रहने का जो सोच है उसको हटाना पड़ेगा। हाय हाय करता रहता, रोता रहता आदमी, हर आदमी रोता रहता है। पता नहीं आप कितने रोते हो, आपको नहीं, आपको ही पता होगा। मैं तो बहुत रोता हूं। ठीक है जी, कहने का अभिप्राय है हम रोते रहते हैं, यानी शोकग्रस्त हैं। कोई मुक्ति नहीं मिल रही इसलिए शोकग्रस्त है, कोई समाधि नहीं मिल रही है इसलिए शोकग्रस्त है, कोई धन ऐश्वर्य नहीं मिल रहा है वो शोकग्रस्त है, पति मेरी बात मान नहीं रहा है इसलिए पत्नी शोकग्रस्त है। ऐसे सब किसी न किसी विषय को लेकर के शोक आतुर हैं, शोक से ग्रस्त हैं। और इस शोक से जब हम बाहर निकल जाएंगे तब हम उस परमात्मा को देख पाएंगे। यही कहा जा रहा है, वीत शोका, शोक रहित व्यक्ति तम, उस परमात्मा को। कैसे परमात्मा? जो अक्रतु, जो पाप पुण्य रूपी कोई फल को प्राप्ति नहीं करने वाले कर्म हैं, ऐसे कर्म करता है। बाकी पाप पुण्य को देने वाला कोई कर्म नहीं करता। ऐसे अक्रतु परमात्मा को शोक रहित होकर के पश्यति, देखता है। पर कब? धातु प्रसादात महिमानमीशम, जो उसकी जो महिमा है, जो उसका स्वामित्व है, वो तभी उसके महिमा को, उसके स्वामित्व को देख सकता है जब धातु प्रसादात, धातु कहते हैं सब जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला जो परमात्मा है, उसका जब प्रसाद होगा, यानी उसकी मर्जी जब होगी, परमात्मा की कृपा जब होगी, उसकी जब दया होगी, तभी हम देख पाएंगे, उसके बिना नहीं। इसका मतलब ये है, परमात्मा की कृपा कब होती है? माँ की कृपा कब होती है? माता पिता की कृपा तब होती है जब बच्चे उनके अनुशासन का पालन करेंगे, उनके विधि विधान के अनुसार चलेंगे, तभी तो माँ बाप कृपा करेंगे बच्चों पर, नहीं तो डंडे बरसाएंगे। और आप लोग डंडे तो बरसा नहीं सकती, इसलिए मन ही मन में बरसाते रहते हैं। देख, मानता नहीं, ये उठता नहीं है, क्या करूं, किसको लाख बार बोल दिया, हाँ ये उठता ही नहीं है, इतना 12 बज रहा है, 11 बज रहा है, अब ये उठ ही नहीं रहा है, देखो सोया पड़ा है। उसको बोल नहीं सकते, मन में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत कुछ कर्म हम करते रहते हैं। तो परमात्मा की जब आज्ञा का पालन करेंगे तब धातु प्रसादात, उसका जो प्रसाद है, उसकी जो दया है, उसकी दया होने पर ही हम उस महिमा वाले, उस स्वामी रूपी, अक्रतु रूपी परमात्मा को शोक रहित होकर के देख सकते हैं। ये इसका अभिप्राय है। एक श्लोक बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। वेद अहम एतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम। बड़ा अच्छा श्लोक है। वेद अहम एतम, मैं इस परमात्मा को, एतम इस परमात्मा को, वेदा मैं जानता हूँ। कैसा ये परमात्मा? अजरम, ये जरा रहित है, बुढ़ापे रहित है। और पुराणम, बहुत पुराना है, पहले से विराजमान है। सर्वात्मानम, और सबका आधार है, जिसको आप बोलते हैं ना सर्वांतर्यामी। सर्वात्मानम का मतलब वो सर्वांतर्यामी, सबके अंदर विराजमान है। सर्वगतम, सर्वव्यापक है। क्यों? विभुत्वात्, विभु होने से सर्वगत है, विभु व्यापक होने से सब जगह विराजमान है। और जन्म निरोधम, बहुत अच्छी बात कही, कभी जन्म नहीं लेता,
उसके जीवन में मतलब परमात्मा के अंदर एक स्थिति हो जन्म निरोधम, वो कभी जन्म नहीं ले सकता। ये बात कौन कहते हैं? ब्रह्मवादी न प्रवदंती। ब्रह्मवादी जो ब्रह्म को जानने वाले वो ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं नित्यम, वो सदा रहता है। और ये सारे गुण किसके हैं? परमात्मा के। तो यस्य स्वरूपम अजरम, यस्य जो शब्द है दूसरी पंक्ति में, इसको सबके साथ जोड़ना है। यस्य स्वरूपम अजरम, जिसका स्वरूप अजर है, जिसका स्वरूप पुराना है, जिसका स्वरूप सर्वांतर्यामी है, जिसका स्वरूप सर्वव्यापक है, जिसका स्वरूप जन्म न लेना है, जिसका स्वरूप नित्य है, ऐसे नित्य परमात्मा के विषय में ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि वो ऐसा स्वरूप वाला है। ये श्लोक कहता है। बड़ा अच्छा श्लोक है। ठीक है जी, इसको पूरा कर दिया हमने तीसरे अध्याय को। अब बचे हैं आपके 3 अध्याय। ठीक है, अब मैं एक सूचना देना चाहूँगा, आप सबको ध्यान से सुनिए। जो आप में से वेदांत दर्शन पढ़ना चाहते हैं उनको अपना नाम, अपनी योग्यता और अपना स्थान, नाम, स्थान, योग्यता और व्हाट्सएप नंबर मेरे को भेजना होगा। और जो लोग भेजेंगे उन्हीं को मैं उस ग्रुप में ऐड करूंगा। केवल इतना नहीं कहना कि मेरा जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। अपना नाम, अपना स्थान, अपनी योग्यता, अपना ईमेल, अपना व्हाट्सएप नंबर, ये सब मेरे को भेजना होगा। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी कुछ देर पहले जब आप नहीं आए थे तो ये डिस्कशन हो रहा था कि वेदांत दर्शन में क्या है जो हम पढ़े। हाँ। ये आप प्लीज बता दीजिए। अच्छा, मतलब वो पढ़ाऊंगा तो नहीं बताऊंगा क्या मैं? नहीं, अब आम जनता तो यही पूछ रही थी, हमें तो पता है, अब बाकियों को तो आप बता दो ना। नहीं, ऐसा नहीं बता सकते ना माता जी। वेदांत दर्शन में क्या है, जब वेदांत दर्शन प्रारंभ होगा तो उसकी जो भूमिका जब बताऊंगा तभी बताऊंगा ना। हाँ, एक बात स्वामी जी, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है उसको? हाँ, तो मैं तो भेज नहीं सकते हम लोग। मैं यही बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैंने बोला है कि अपना नाम, अपना स्थान, अपनी योग्यता, अपना ईमेल, अपना व्हाट्सएप नंबर, ये सब मेरे को भेजें, यानी मेरे मोबाइल नंबर पर भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। फिर मैं वेदांत दर्शन का, अभी तो उपनिषद का ग्रुप चल रहा है ना, तो वेदांत दर्शन का ग्रुप बनाऊंगा, तो उस ग्रुप में उन्हीं को जोड़ूंगा जो सारा डिटेल मेरे को भेजेंगे। अब स्पष्ट हो गया? व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास मेरा नंबर नहीं है। देखो किसी ने लिख दिया है, इसमें स्क्रीन पर देख लीजिएगा, उसमें लिख दिया है। हाँ जी, योग्यता में क्या है? पढ़ाई लिखनी है या फिर अपने कोई पढ़ाई की हो, दर्शन? नहीं, आपकी जो भी योग्यता वो लिख दीजिएगा ना। आपकी जो योग्यता वो लिख दीजिएगा। आप इंजीनियर है तो इंजीनियर लिखिएगा, आप डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखिएगा। हाँ, आप जो है वो लिखिएगा ना। जी जी जी। तो जब आप भेजेंगे तब मैं उसको उस ग्रुप में ले लूँगा। नाम भी मेरे को लिखना पड़ेगा, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम, आपका स्थान भी लिखना पड़ेगा। तो जब उसको देखूँगा तो मेरे को आसानी से समझ में आ जाएगा कौन है। नहीं तो बिना नाम के जुड़े रहते हैं तो मेरे को परेशानी होती है, समझ में नहीं आता ये किसका नंबर है। इसलिए सबका नाम, स्थान। समय हो गया, समय निश्चित हो गया, कब पढ़ाओगे, किस टाइम? मतलब अभी रुक जाइएगा ना, समय निश्चित हो जाएगा, वो भी मैंने सोच रखा है। अभी नहीं बता रहा हूँ, पर जल्दी शुरू हो जाएगा, इसी महीने में शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए। नाम, एज, ईमेल एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस। नहीं, मेरे को एज नहीं चाहिए आपका। मैंने जो बोला है उसको दोबारा सुन लीजिएगा। अपना नाम,
हाँ बोल रहा हूँ, अपना नाम, स्थान, योग्यता, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर। स्वामी जी योग्यता क्या लिखेंगे? जो आपकी योग्यता वो लिख दीजिए। तो घरों में हम क्या योग्यता लिखेंगे? नहीं, आपकी योग्यता, आप जैसी योग्यता वो लिख दीजिएगा। आपके पास जितनी योग्यता है। कोई विशेष योग्यता नहीं है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना नहीं। ऐसा कुछ है। स्वामी जी की शिष्या, स्वामी जी की शिष्या। दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। आप उपनिषद पढ़ रहे हैं तो सबको ये सोचना चाहिए कि आपको अनुशासन में रहना चाहिए। एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो दूसरे बीच में नहीं बोल सकते हैं ना। तो माता जी की बहुत बड़ी योग्यता, आपने घर बनाया है तो आप ये लिखिएगा मैं हाउस मेकर हूँ, बस। मतलब घर बनाना सबसे बड़ी योग्यता है। अगर आपके पास दूसरी योग्यता नहीं है तो ये बहुत बड़ी योग्यता है। ठीक है जी। हाँ जी माता जी, शकुंतला जी, स्पष्ट हो गया? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, तो व्हाट्सएप नंबर क्या आचार्य जी बोलना? स्क्रीन पर लिखा हुआ आया है, देख लेना। हाँ जी। अच्छा, किसी को स्क्रीन देखना भी नहीं आता होगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं आता, हमें नहीं आता। हाँ, आपको नहीं आता तो 995 लिखिएगा, नंबर लिखिए 95880 95880 763 फिर मैं बोलता हूँ 9588076364 जी। 7 बोला सर आपने? हाँ, दोबारा बोलता हूँ, शांति से सुनिए। 9588076364। हाँ जी ठीक है जी जी, चलिएगा। तो ओम का उच्चारण करता हूँ, अपना म्यूट करके रखिए आप लोग। सभी को नमस्ते।